नमस्कार पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो क्लास रहिबो ऑफिशियल जेएमटी 1000 क्लास कोर्स रो आपनकर ये रहिजो 10 नंबर क्लास। या पूर्व 9टी क्लास अपलोडेड होची पिलामाने जो माने क्लास को अटेंड करनाती पूरा क्लास को देखंतु मैक्सिमाइज करंतु क्वेश्चन सॉल्व करियर कैपेसिटी को आपण माने प्ले लिस्ट को जाके देखि परिबे। नुवा थिया पिलामाने चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल नोटिफिकेशन को दबाई दियंतु आपनकर तुरंत नोटिफिकेशन पाइबा पई वीडियो अपलोड होबा सहित। तो आज का सेशन आरंभ करने पूर्व पिलामाने कही रखी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखते। वीडियो लास्ट पर्यंत आपको बहुत मजेदार क्वेश्चन रहिबो सॉल्व करबा आपण क्वेश्चन ता सहित पिलामाने किछि पिलाकर क्यूरीज थिला सर 1000 बैंक क्वेश्चन आपण केबे दोचंती से किछि पिलामाने मु 1000 बैंक क्वेश्चन ऊपर काम करूची क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं के आसीबी। तो सेति पय आपण ओरिड हुंतुनी परीक्षा एग्जाम अछि ठीक अछि 5 और 6 तारिख अछि एग्जाम किंतु ता पूर्व मु आपन पाखरे क्वेश्चन पहुंचे देबी। ठीक अछि पिलामाने आगो को बढ़िबा आज का सेशन आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि जेमिति का हमें प्रथम इंग्लिश रो क्वेश्चन को डिस्कशन करथाउ तापर रीजनिंग करंट अफेयर्स तापर आपनकर जोटा कि करंट आपनकर ओडिशा करंट न्यूज ऊपर मध्ये डिस्कशन करथाउ से विषय हमें आलोचना करिया तापर हमें कोठी जिबा टेक्निकल पाखो को। तो बढ़िबा आगो को आज कर क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन बैंक रे कोन अछि। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे प्रथम आपनकर क्वेश्चन आछला फिल इन द ब्लैंक्स। प्रो क्वेश्चन इंग्लिश रो एते क्वेश्चन अछि आयरन एंड मिलन आर फ्रेंड्स एंड डेस ऑफ देम गो टू द सेम स्कूल दे आर क्लासमेट टू। तो अपन डेस ऑफ देम कौन होबो नॉन ऑफ देम या फिर बी बोथ ऑफ देम या फिर सी ऑल ऑफ देम या फिर डी नीदर ऑफ देम। अपन उत्तर कौन है जो बोथ ऑफ देम बी है जो उत्तर आयरन एंड मिलन आर फ्रेंड्स एंड बोथ ऑफ देम गो टू द सेम स्कूल दे आर क्लासमेट टू। ठीक अछि पिला माने अपन को है जो बोथ है जो आंसर बी है जो। परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया न्यूक्लियर एनर्जी इज डैश डेंजरस टू बी यूज वाइडली। न्यूक्लियर एनर्जी डैश अपन कौन होबो शून्य स्थान जेटी काम फिल इन द ब्लैंक्स रे so dangerous such dangerous too dangerous and that dangerous। तो आपन को उत्तर कौन है जो too dangerous न्यूक्लियर एनर्जी इज too dangerous to be used widely। तो आपन को उत्तर सी ही होबो टू है जो आंसर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा read each sentence to find out whether there is any grammatical error in it। तो आपनकर जो थिबा चारटी सेंटेंस तीनटे सेंटेंस दिया है सेतरे आपनकर ग्रामेटिकल एरर को सेंटेंस रे अछि आपन को फाइंड करिया को अछि। जदि किछि एरर नाही ताले आपन माने डी मध्य चूज करि परिबे। तो फर्स्ट सेंटेंस होला द इंडियन रेडियो। ठीक अछि। नेक्स्ट आसला व्हिच वाज previously controlled by British rulers या फिर C is free now from the narrow vested interest या फिर D no error। तो उत्तर आपनकर कोनटा रे भूल अछि आपन भूल जोटा अछि C रे अछि कोन अछि is free now from आपनकर एमती का वर्ड आर जो कि कॉम्बिनेशन न थाय सेटा आपनकर कम केमती हबो is now free from। ठीक अछि is now free from the narrow vested interest। तो ये ही जो आपनकर जोटा कि प्रॉपर सीक्वेंस तारणु आपनकर सी रे भूल अछि तो सी आपनकर आंसर हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड which is the exact opposite of the given word। आपनकर रिवील्ड जो वर्ड ता दिया अछि तार ऑपोजिट वर्ड दैट मींस एंटोनिमी वर्ड कोन हे जिवो ए डिनाइड बी कंसील्ड सी इग्नोर्ड या फिर डी ओवरलुक्ड। तो आपन उत्तर कोन हे जिवो कंसील्ड जो रिवील्ड बा कंसील्ड तार हो जी ऑपोजिट वर्ड हे जिवो। रिवील्ड माने खोल माने जोटा कि खोली कि देखे खोलिबा एवं कंसील माने होची ताको बंद करबा। कंसील करे को कोन सी जिंस को जदी अपन कोन सी सपोज अपन कोन सी होल को कंसील करतंती कोन सी होल ले कोन सी प्रकार जोटा कि मटेरियल देके कंसील कर देले ताको हम कंसील को बंद करते बाकी खोली दबा तो रिवील कर दबा से वाटर फ्लो हो बा लिक्विड फ्लो हे जिवो ये हे जो अपन रिवील। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड व्हिच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपनकर कैनी सहित सिनोनिम्स वर्ड दैट मींस सिमिलर वर्ड आपनकर जोटा कि कोटा हे जिवो ए ऑब्स्टिनेट या फिर बी हैंडसम सी क्लेवर या फिर डी स्टाउट। तो उत्तर आपनकर क्लेवर कैनी को हमें क्लेवर बा चतुर कहिथाउ। तो से हमें कैनियन भी बहुत कही हमें तो सी ही जो आपनकर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इन द क्वेश्चन बिलो द सेंटेंस हैव गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो आपनकर जो सेंटेंस दिया अछि ताक बा एक्टिव और पैसिव वॉइस रे कन्वर्ट करे को दे ग्रीट मी चीयरफुली एवरी मॉर्निंग। तो आपनकर पैसिव वॉइस रे केमति हबो ए एवरी मॉर्निंग आई वाज ग्रीटेड चीयरफुली या फिर बी आई एम ग्रीटेड चीयरफुली बाय देम एवरी मॉर्निंग या फिर सी I am being greeted cheerfully by them every morning या फिर D cheerfully greeting is done by them every morning to me। उत्तर आपनकर B होबा I am greeted cheerfully by them every morning। तो ये जो आपनकर पैसिव रे एक्टिव रे इवोस रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा in question given below out of four alternatives choose the one which can be substituted for the given word or sentence। तो ई सेंटेंस को नै कि आपन मानो गुटे सब्स्टिट्यूट सेंटेंस वर्ड कहिबे सेटा कोन होई जिवो लिस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट्स टू बी कंसीडर्ड एट मीटिंग ए शेड्यूल।
तो आपनकर जो बिजनेस आउ कौन से प्रकार सब्जेक्ट को जो कंसीडर करी गोटे मीटिंग रे आपनकर लिस्टेड करथांती मीटिंग पे जो लिस्टेड करथां ताको हम कोन कहि थाउ शेड्यूल कहि थाउ बी टाइम टेबल कहि थाउ बी एजेंडा या फिर डी प्लान आपनको उत्तर जोटा कि सी हे जिवो एजेंडा कहि थाउ ताको हम एजेंडा तयारी करथाउ मीटिंग पई तेणु ताको सेटा होती कोन एजेंडा थाए लिस्ट ऑफ बिजनेस और सब्जेक्ट रहइबो जो जो विषय आमे आलोचना सेठी मीटिंग रे करिवा तेणु ताहा हे जिवो एजेंडा नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा in each question an incomplete statement stems followed by filler is given तो आपण मानकर जो एटा गोटे स्टेटमेंट रे कोन अछि ना आपण इनकम्प्लीट अछि ताको आपण कोन करबा को तळे देता सेंटेंस को निके ताको फुल करिवे फिल अप करिवे जोटा कि गोटे एप्रोप्रिएट रहइबो इवन इफ इट रेन्स आई शैल कम मीन्स तो इवन if it rains I shall come means तापर सेंटेंस कोन होबो if I come it will not rain या फिर b if it rains I shall not come C I will certainly come whether it's rain or not या फिर D whenever there is rain I shall come तो उत्तर आपन कोन हे जो C हे जो I will certainly come whether it's rain or not बता हो कि नो मके सर्टेन निश्चित भाबरे मु सेठी कि आसीबी नेक्स्ट क्वेश्चन जिवा in the question below the sentence have been given in direct or indirect speech from the given alternative choose the one which is the best express the given sentence in indirect or direct speech आपन क्वेश्चन एभଳି आसी थाए तो सेंटेंस गुटे जाइछि ताकू इनडायरेक्ट बा डायरेक्ट स्पीच रे आपको कन्वर्ट करियो कहिछि तो आई टोल्ड हिम दैट he was not working hard I told him that he was not working hard तो ताको हमें जदि इनडायरेक्टली कहिबा तले कोन कहबो I said to him you are not working hard b I told to him you are not working hard या फिर C I said you are not working hard या फिर D I said to him he is not working hard उत्तर आपनकर ए हे जो जोटा कि I said to him you are not working hard ठीक अछि पिला में ए हे जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपनकर शुद्ध मनान वाला कोउटा शब्द अछि रिग्रेस को आपनकर जोटा कि रिप्रेजेंट करबो उत्तर आपनकर कोउटा हबो रिग्रेस तो आपनको उत्तर डी हबो रिग्रेस हे जो आपनकर उत्तर डी हबो जोटा कि करेक्ट स्पेलिंग वर्ड परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा देखियो कोन अछि क्वेश्चन ले आमे आसी बेले पहुंची कि रीजनिंग सेशन को रीजनिंग रा हमर न्यूमेरिकल्स रहि जिवो आपन करंट अफेयर्स रहि जिवो जनरल अवेयरनेस मध्ये रहि जिवो यार मध्ये रे तो इन each of the following question a statement or group of statement is given followed by the some conclusion तो एठी आपन स्टेटमेंट उटा देछि बाकी कंक्लूजन को ग्रुप रो आपन को काढियार अछि जोटा ऑप्शन अछि तो सोल्जर्स सर्व देयर कंट्री एठी कहला जोटा कि सैन्य माने कोन छै देश को देशर सेवा करथांती तो तार कंक्लूजन को आसीबो मेन जनरली सर्व देयर कंट्री बी दोज हु सर्व देयर कंट्री आर सोल्जर या फिर सी some men who are soldiers serve their country या फिर डी women do not serve their country because they are not soldiers तो उत्तर आपन कोन हो some men who are soldiers serve their country that is the answer C will be the answer ठीक अछि पिला माने C हे जो आंसर men generally serve their country एमते कहने women मध्ये करंती ता सहित those who serve their country are soldiers केवल जो माने देशर सेवा करंती से माने soldier से कथा नाही काइना अन्य माने मध्ये सेवा करंती आउ एठी डी रे ऑप्शन देला who women do not serve their country because they are not soldiers because it is fully wrong because women also soldiers ठीक अछि पिला माने तो आपको सी ही जोडा मैच करछि तो स्टेटमेंट अनुसार कंक्लूजन सेटा ही होबो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा स्टेटमेंट आसिला अजम्पशन आसिला आपको स्टेटमेंट अजम्पशन पर गोटे क्वेश्चन अछि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 इयर्स एज तो 18 वर्षर पूर्वर माने अधिक अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ को कोन कहदिबो ना अनएम्प्लॉयमेंट जेते कि बेकारी भत्ता आपको दिया जिवो तो एजम्पशन को आसिला देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट सेकंड ऑप्शन आसिला द गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ तो कोन आपन कोनटा इम्प्लिकेट करछि से कहला प्रथम एजम्पशन कहला जे भारत रो जो बेकारी युवक अछन ताको मॉनेटरी सपोर्ट दरकार माने कोन ना पैसा रो सपोर्ट आवश्यकता अछि किंतु आउट स्टेटमेंट कहूची गवर्नमेंट पाखरे सफिशिएंट फंड अछि बहुत प्रकार धन अछि जोटा कि से बेकारी युवकों को बांटी पारिबो तो कोन एजम्पशन ता आपको ठीक लागुची ओनली वन एजम्पशन इज इम्प्लिकेट या फिर बी ओनली एजम्पशन 2 इज इम्प्लिकेट या फिर सी आइदर वन और 2 इज इम्प्लिकेट या फिर डी नाइदर वन नॉर 2 इज इम्प्लिकेट आपको उत्तर 1 ही होबो जोटा कि ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिकेट बेकारी लोक ताको पाखरे पैसा कोन देसिबो तेनु ताको मॉनेटरी सपोर्ट नीड्स करछि परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा कोन अछि क्वेश्चन देखिबा A pineapple cost 7 each. A watermelon cost 5 each. X spent 38 on this food. The number of pineapples purchased. ये कौन कहला
गोटे पाइनापल दाम हूँ 7 टंका, गोटे वाटरमेलन दाम हूँ तरबुज जोटा कि आप कही तो तार दाम हूँ 5 टंका। जदि जड़े एक्स स्पेंड कला कौन ना 38 टंका टोटल फ्रूट पे खर्च कला तो नंबर ऑफ पाइनापल से केते आनिथिबो एटा को आपण केमती करिवे यार आंसर जो मु कहि दोची बाकी यार आंसर को आपण जोटा सॉल्यूशन करिवे तले नेक्स्ट पेज देखिदेबे चारि हबो आंसर चारटा ही पाइनापल से किनिची चारटा पाइनापल के लिए 20 रुपये 28 रुपीस तो आउ दुईटा कोन किनिथिबो से वाटरमेलन दैट मींस 28 plus 10 38 तो इसको सॉल्व करिवे एमती सॉल्व करिवे हियर इज द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा कोन से देखिदबा In which country is the World Economic Forum 2023 summit being held? तो कौन देश रे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट रो समिट यहाँ होती हेतला ए ग्रीस बी न्यूजीलैंड सी स्विट्जरलैंड या फिर डी फिनलैंड तो आपन को कोन हेजिवो न्यूजीलैंड हेतिबा रिसेंटली जो 2023 रे मार्च जनवरी मास रे हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा on which date is National Women's Day celebrated in honor of Sarojini Naidu's birth anniversary? तो आपण मानकर सरोजिनी नायडू कर बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल वुमेन्स डे भाव में मना जाए बाकी सेटा कौ दिन मना जाए ए फेब्रुआरी 13 बी फेब्रुआरी 15 सी फेब्रुआरी 12 या फिर डी फेब्रुआरी 11 उत्तर आपंकर ए हेजिवो जोटा कि फेब्रुआरी 13 कहि रखि पिला माने 3 मंथ रो वन लाइनर ऑलरेडी मोर वीडियो प्लेलिस्ट अपलोडेड अछि करंट अफेयर्स आपंकर मंथली वन लाइनर जानतु देखंतु आपंकर जनवरी फेब्रुआरी मार्च ए तीनटा मास ही इंपोर्टेंट रहिबो आपनकर एग्जाम जोटा कि मई रे एग्जाम होरछि एप्रिल ले फर्स्ट वीक रो क्वेश्चन आसी पारे न आसी पारे बाकी किंतु जनवरी फेब्रुआरी मार्च दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विल बी कम एटा आपनकर ऑफिशियल आपन जेएमटी पई हे जाऊ ओए पई हे जाऊ बा स्टेनोग्राफर पई जो पई प्रिपेयर होतले आपन समस्त पई प्रिपेयर लेबो मु ऑलरेडी सिलेक्टिव क्वेश्चन नै के आसीछि समूह क्वेश्चन डेट अच्छी अर्थ रही आप जो जो सिलेबस रहता से अनुसार मुझे क्वेश्चन पैटर्न को फॉलोअप करते तेणु आप जातु से क्वेश्चन को आपको फुल सॉल्व कर दिंतु आप तार पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पाइबे ठीक अच्छे किसी पिला असुविधा हेनी परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया देखिए कौन क्वेश्चन अच्छी व्हिच स्टेट टेम्पल बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू इंडक्ट ए रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल डिटीज तो भारतर को टेम्पल जोटे कि भारत प्रथम हो गला रोबोटिक एलिफेंट जोटे कि राइचुअल ड्यूटीज जो मंदिर माने सब काम से राइचुअल ड्यूटीज से अपॉइंट कर रोबोटिक एलिफेंट कौन राज्य करछि ए नागालैंड बी पंजाब सी केरला डी राजस्थान उत्तर आपनकर कोन हेजिवो सी हेजिवो केरला। परवर्ती क्वेश्चन जीवा बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ तो बीसी रॉय अवार्ड कौन फील्ड रे आपनकर दिया जाता है ए म्यूजिक बी जर्नलिज्म सी मेडिसिन डी एनवायरनमेंट तो उत्तर आपनकर मेडिसिन हेजिवो सी हेजिवो उत्तर जे कि बीसी रॉय अवार्ड मेडिसिन नहीं दिया जाता है। परवर्ती क्वेश्चन देखिए जूडो फेलिक्स इज ए फेमस इंडियन प्लेयर इन व्हिच ऑफ द फील्ड तो जूडो फेलिक्स जोटा कि जड़े इंडियन फेमस प्लेयर से कौन फील्ड से रिलेटेड होते वॉलीबॉल बी टेनिस सी फुटबॉल या फिर डी हॉकी उत्तर आपंकर कौन हो हॉकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मेंबर्स ऑफ लोकसभा होल्ड ऑफिस फॉर टर्म ऑफ लोकसभा जो मेंबर था टर्म केते थाए ए 4 इयर्स बी 5 इयर्स 6 इयर्स या फिर डी 3 इयर्स तो उत्तर आपंकर कौन हो बी 5 इयर्स 5 वर्ष लोकसभा जो सदस्य मानकर टर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो ये 4 नंबर क्वेश्चन से मिस कर दिला तो 4 नंबर क्वेश्चन में लास्ट एड कर दिली चूज द वर्ड व्हिच इज डिफरेंट फॉर द रेस्ट ए मानक मधुर कोनटा होची कोन वर्डटा होची आपनकर 4टा वर्ड मधुर अलगा 3टा जोटा कि सेम रहबो गुटी अलगा रहबो ऋग्वेद यजुर्वेद सी अथर्ववेद या फिर डी आयुर्वेद ये आपनकर कोन हेजिवो ये अथर्ववेद जोटा कि आपनकर सॉरी आयुर्वेद जोटा कि आपनकर डी हेजिवो आंसर डिफरेंट फ्रॉम 3 अदर्स ठीक अछि आपनकर प्रथम आपनकर जो रीजनिंग रे क्वेश्चन थिला ए क्वेश्चन रे रीजनिंग अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िबा हम टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कशन करिबा पिला माने किछ माने पिलांकर क्यूरियस होला सर आपन डिप्लोमा लेवल क्वेश्चन आलोचना करथंती पिला माने गोटे कथा मन रखिथंतु क्वेश्चन लेवल ऑफ कंपटीशन लेवल जो ना बहुत टफ होती ठीक अच्छे आजिकल का जो गवर्नमेंट चाकरी कौन से प्रकार जॉब हो तो आपंकर पॉपुलेशन एते एजुकेशन एजुकेटेड पॉपुलेशन एते हो गलानी कि आपको जॉब क्विट करने बहुत परिश्रम करा पड़ो ठीक अच्छे आईटीआई रे जो सिंपल क्वेश्चन तो आसूची ठीक अच्छे किंतु मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रिकी क्वेश्चन आसूची टिके लेवल तार हाई रोचे तेणु मुझे भाया क्वेश्चन को आपको सेटअप करके देइथिली किंतु जदि आपको पसंद आसुनी से किसी करें किंतु क्वेश्चन लेवल यही भाई ही रोचे ऑफिशियल आप परीक्षा देके आसतु मत कहे जो क्वेश्चन लेवल कौन भाया टफ थी हाई थी मीडियम थी जॉब थी ठीक अच्छे पे आजिकल डिस्कसन को आगे बढ़िया फर्स्ट क्वेश्चन जे देखा कौन टेक्निकल which electrical lines connect the substation to distributor in distribution system तो distribution system रे कौन इलेक्ट्रिकल लाइन सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूटर को कनेक्ट करता है ए फीडर बी डिस्ट्रीब्यूटर सी सर्विस लाइन्स या फिर डी सर्विस मेन्स तो उत्तर आपन फीडर से जो ए जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया
What is the insulation resistance between any two conductors in a medium voltage domestic installation as per IE rules? तो as per IE rules अनुसार medium voltage जोटा कि domestic installation में व्यवहार करता है कोन दुई प्रकार कंडक्टर भितर जोटा कि दुईटा कंडक्टर अपन व्यवहार करता है तार रेजिस्टेंस केते रहिबो insulation resistance कोन रहिबो a infinity b more than 1 मेगा ओम या फिर c more than 2 मेगा ओम या फिर d more than 3 मेगा ओम। सो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो b हे जिवो more than 1 मेगा ओम। ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा देखियो कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन व्हाट इज द डाइवर्सिटी फैक्टर df आपनकर डाइवर्सिटी फैक्टर कोन ए df इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड बाय इंस्टॉल लोड या फिर b df इक्वल टू इंस्टॉल लोड बाय मिनिमम एक्चुअल लोड या फिर c df इक्वल टू मिनिमम एक्चुअल लोड बाय एक्चुअल लोड या फिर d f इक्वल टू एक्चुअल लोड बाय मिनिमम एक्चुअल लोड उत्तर आपनकर ए ही हे जिवो मिनिमम एक्चुअल लोड बाय इंस्टॉल लोड को हमें डाइवर्सिटी फैक्टर कहि थाउ यार क्वेश्चन मध्ये मैथमेटिकल क्वेश्चन आसे मन रखिथिबे फार्मूला ए हे जिवो आपनकर उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा पिन टाइप इंसुलेटर आर यूज फॉर पिन टाइप इंसुलेटर हमें केते वोल्टेज पर्यंत यूज कर परिबा केते कोन लाइन ले यूज कर परिबा ए लाइंस अप टू 33 kV या फिर बी लाइंस ऑफ अबव 33 kV या फिर बी लाइंस ऑफ बिलो 33 kV या फिर डी लाइंस ऑफ 400 kV एंड अबव उत्तर आपनकर ए हे जिवो जेटा कि अप टू 33 kV किलोवाट पर्यंत लाइन से हमें पिन टाइप इंसुलेटर व्यवहार करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओएस लाइन तो ओवरहेड लाइन से आपनकर को प्रकार इंसुलेटर व्यवहार होता है पिन इंसुलेटर बी पोस्ट इंसुलेटर सी स्ट्रेन इंसुलेटर डी सेकल इंसुलेटर मु कहि रखि पिला माने ये तो डी हे जो आंसर बाकी ये जो इंसुलेटर विषय रे मु बद्ध भलो भाबरे आपनकर जो सिलेबस वाइज क्लास रे भलो भाबरे बुझे कि आपनकर थ्योरी सहित बुझे कि पढैतिले आपन सेटा मध्ये देख परिबे। परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइन इंसुलेटर ए लाइन इंसुलेटर नाम कोन ए पिन टाइप इंसुलेटर बी डिस्क टाइप इंसुलेटर सी सेकल टाइप इंसुलेटर या फिर डी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर उत्तर आपनकर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हे जिवो जे कि डी हे जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया व्हिच इज द परमिसिबल लोड फॉर लाइटिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर आई रूल्स तो एज पर आई रूल अनुसार लाइटिंग सब सर्किट रो डोमेस्टिक जो परमिसिबल लोड केते होइबा दरकार 800 वाट बी 1200 वाट सी 2400 वाट या फिर डी 3000 वाट उत्तर आपनकर कोन हे जो ए हे जो जे कि 800 वाट जोटा कि डोमेस्टिक वायरिंग रे हेबो परमिसिबल लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द रीजन फॉर द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन फुली यूटिलाइज ऑन ट्रांसमिशन ऑफ डीसी एज कंपेयर टू एसी तो एसी कंपैरिजन ले डीसी ट्रांसमिशन ले कोन होइछि ना क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कंडक्टर थाए फुली यूटिलाइज हुए बाकी कोन पय यार रीजन कोन ए नो हीट लॉस बी नो स्किन इफेक्ट या फिर सी नो पावर लॉस या फिर डी नो कोरोना लॉस तो उत्तर आपन करो डी हे जिवो जोटा कि बी हे जिवो नो स्किन इफेक्ट हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा व्हाई द डिस्क पिन इंसुलेटर आउटर सरफेस इज मेड बाय ग्लेजिंग एंड बेंड द साइड inward a to withstand high voltage b no attract birds to sit on it या फिर c to offer high mechanical strength या फिर d disable continuous water flow in rainy seasons उत्तर आपको d ही होबो जोटा कि disable कर दिए continuous water flow जोटा कि rainy season होइता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट इस प्रकार लाइन जॉइंट को आपनकर ओवरहेड लाइन जॉइंट को कोन कोन प्रकार टाइप जॉइंट कहिथो हमें ए ट्विस्टेड जॉइंट बी स्ट्रेट स्टील जॉइंट या फिर सी कंप्रेशन जॉइंट फॉर ACSR या फिर डी स्ट्रेट जॉइंट थ्रो कनेक्टर्स उत्तर आपनकर सी हे जिवो आपनकर कंप्रेशन जॉइंट फॉर एसआर ACSR तो पिला माने कहि रखबे जो पिला माने नुवा चंदी चैनल ले वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर सहित वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर जम बोलंती वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु पीडीएफ रो पासवर्ड बार बार कहूची मु वीडियो मझे आपन को पीडीएफ पासवर्ड मिल जिवो वीडियो को भलो भाबरे देखंतु वीडियो सहित आपन को लास्ट पर्यंत जो पिला माने रहउचंती मु ताको पय किछि आपन करो जोटा कि सजेशंस रखुची जे कोन हबो आपन मी जोटा कि 1000 बैंक सीरीज बहुत जल्दी आसीवर अछि पिला माने दैट इज द गुड न्यूज तो आपण माने या पय वेट करंतु टिके मु ऑलरेडी काम करूची ता परे तो पिला माने वीडियो को कमेंट लाइक शेयर करबा जमा भूलंतु ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िया तो देखिया परवर्ती क्वेश्चन कोन why steel is reinforced in ACSR conductor used for overhead line तो overhead line रे आपनकर ACSR conductor व्यवहार करितै किंतु सेटा steel reinforced होइतै कोन पय ए टू मिनिमाइज द लाइन स्लैग या फिर बी टू रिड्यूस द लाइन वोल्टेज ड्रॉप सी टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिर डी टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी उत्तर आपनकर कोन हिजो सी हिजो टू इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ तार टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़िया पे हमें स्टील रेनफोर्स करथौ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया what type of which type of AC transmission is universally adopted कोन प्रकार AC transmission जोटा कि universally adopted होता है ए टू फेज फॉर वायर बी टू फेज थ्री वायर सी सिंगल फेज टू वायर फिर डी थ्री फेज थ्री वायर तो आपन उत्तर डी है जो जोटा कि थ्री फेज
C wire. Next question देखिए, what is the reason of keeping binding wire gap too close and very tight in pin insulator? तो pin insulator रे कौन होता ना, तो जो binding wire gap बहुत close एवं very tightly fitting होता है, बाकी कौन पे reason होता है? A avoid sparking, B avoid corrosion, C avoid oxide formation, या फिर D avoid atmospheric pressure. तो उत्तर आपनकर ए है जो जोटा कि sparking को avoid करे पाए. Next question देखिए, what is the main purpose of cross arm यूज इन इलेक्ट्रिक पोल? तो इलेक्ट्रिक पोल रे आपन जो क्रॉस आर्म व्यवहार है तार मेन पर्पस कोन? ए सपोर्टिंग द लाइन कंडक्टर्स, बी होल्डिंग द इंसुलेटर और ऑन ओवरलेड लाइंस, या फिर सी अवॉइड शॉर्ट सर्किट बिटवीन कंडक्टर्स, या फिर डी रिड्यूस कंडक्टर सैग बिटवीन सपोर्ट्स. तो उत्तर आपन बी ही होबो जोटा कि होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवरहेड लाइन. तो आपन ओवरहेड लाइन जो इंसुलेटर को होल्ड करिया पे हमें क्रॉस आर्म व्यवहार करथौ इलेक्ट्रिक पोल रे. परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, व्हाट इज एससीएसआर? आम बहुत पढ़ी गले एससीएसआर. तो ओवरहेड लाइन रे आपन व्यवहार है कंडक्टर, बाकी एससीएसआर रो फुल फॉर्म कोन? ऑल कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, या फिर एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स, या फिर सी एल्यूमिनियम कवर्ड स्टील रेनफोर्स, या फिर डी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स. तो उत्तर आपन कंडक्टर ही होबो. मैं कहली तो आपन एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स हे जो. परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, what is the purpose of cross arm in OS line? आपन एटा मोर पे ही पढ़ी देली, तो आपन आंसर आपन डी ही हो होल्डिंग इंसुलेटर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िबा, which substation is the transmission line voltage is step down to consumer supply voltage? तो को प्रकार सबस्टेशन ट्रांसमिशन लाइन ला वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है कौन? कंज्यूमर सप्लाई वोल्टेज को. ए मोबाइल सबस्टेशन, बी माइनिंग सबस्टेशन, सी सेकेंडरी सबस्टेशन, या फिर डी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन. तो उत्तर आपन बी डी है जो जोटा कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन है जो. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, what will happen to the string arrangement of disk insulator if one of the disk insulator get damaged? तो जी गुटे disk insulator get damage ही गला, तो तार जो डिस्क इंसुलेटर आपन स्ट्रिंग अरेंजमेंट होता है सेतरे कोन हबो? ए होल स्ट्रिंग बिकम्स यूजलेस, बी नो इफेक्ट ऑपरेट्स नॉर्मली, सी ओनली द डैमेज डिस्क विल नॉट फंक्शन, या फिर डी डैमेज इंसुलेटर एंड द एडजेसेंट इंसुलेटर विल नॉट फंक्शन. उत्तर आपन सी हबो, जो इंसुलेटर डैमेज हेतो सेटा ही फंक्शन करियो नै, तो आपन सी हेजो आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा, what will happen to the skin effect on the OH conductors if the conductor diameter is small or less than 1 cm? आपन जदि ओवरहेड कंडक्टर्स रो जोटा कि डायमीटर टा बहुत स्मॉल बा 1 cm कम होबो, तार ता ऊपर स्किन इफेक्ट रो प्रभाव कोन रहिबो? ए बिकम्स नेग्लिजिबल, बी इंक्रीज टू मैक्सिमम, सी नो इफेक्ट रिमेन सेम, या फिर डी डिक्रीज हाफ ऑफ द वैल्यू. आपन उत्तर ए हिजो बिकम्स नेग्लिजिबल हिजो. नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the voltage ratio in AC distribution line adapted for domestic consumers? तो डोमेस्टिक कंज्यूमर पाई आपन एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो एडप्ट करे थे तारा वोल्टेज रेशियो कोन रहिबो? ए 415 वोल्ट बाय 240 वोल्ट, बी 240 वोल्ट बाय 110 वोल्ट, या फिर सी 415 वोल्ट बाय 110 वोल्ट, या फिर डी 11 केवी बाय 415 वोल्ट. उत्तर आपन कोन हिजो? उत्तर आपन जोटा ए हिजो 415 बाय 240. आपन सब जगह बहुत जगह एटा को लिखाइ थाय, आपन देखि दिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, if sag on transmission is increased, the tension will. तो आपन जदि ट्रांसमिशन लाइन ले कोन होची ना सैगिंग बहुत अधिक है जो तार टेंशन कोन हो? ए डिक्रीज हो, बी इंक्रीज हो, सी नॉट बी affected at all, या फिर डी समटाइम्स इंक्रीज और एंड समटाइम्स डिक्रीज. उत्तर आपन कोन हबो? उत्तर आपन ए हेजो जोटा कि डिक्रीज है जो टेंशन जोटा कि डिक्रीज हबो. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, which among the following cable are generally suited for the voltage up to 11 kV? तो को प्रकार जोटा कि केबल हमें जनरली सुटेड करते हैं 11 केवी वोल्टेज पर्यंत. ए वेल्टेड केबल, बी स्क्रीन केबल, सी प्रेशर केबल, डी नॉन ऑफ दिस. उत्तर आपन बेल्टेड केबल से जो ए जो उत्तर. परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, ये आपन जो केबल से ऊपर 3 फेज सर्विस रे जो केबल कैपेसिटी को ऊपर से वोल्टेज रो कैपेसिटी को डिनोट कर दीजिए. स्क्रीन केबल ले केते हेबो, प्रेशर केबल ले केते हेबो, तासे बेल्ट केबल ले केते हेबो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर इज अराउंड. तो आपन डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो रबर था हेता केते थाय? ए 3 किलोवाट पर एमएम, बी 10 किलोवाट पर एमएम, या फिर सी 30 किलोवाट पर एमएम, या फिर डी 300 किलोवाट पर एमएम. उत्तर आपन कोन हे जिवो? सी हे जो जोटा कि 30 किलोवाट पर एमएम. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, एठी आपन टेबल मध्ये होची याको स्क्रीनशॉट करिके मध्ये रख परिबा डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहारो केते होची. नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा, the minimum clearance between that equipment should be kept away from 50 kilowatt power line is a 20 feet, B 10 feet, C 15 feet, D 5 feet. उत्तर आपन B हबो जोटा कि 10 feet हे जो. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, the cable used for underground service from 33 kilowatt to 60 kilowatt. तो 33 रु 60
किलोवोल्ट पर्यंत जदि आम अंडरग्राउंड केबल व्यवहार करछे सेटा कोन हेते दरकार ए हाई एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स, बी हाई टेंशन केबल्स, सी सुपर टेंशन केबल्स या फिर डी एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल्स। तो उत्तर आपनकर कोन हेजिवो ए हेजिवो एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स। क्वेश्चन देखिबा द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इन अंडरग्राउंड केबल इज आपनकर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस है यूजी केबल है सेटा कोन थिबा दरकार ए सेम एट द कंडक्टर एंड द शीथ या फिर बी मिनिमम एट द कंडक्टर एंड मैक्सिमम एट द शीथ या फिर बी सी मैक्सिमम एट द कंडक्टर सरफेस एंड मिनिमम एट द शीथ या फिर डी जीरो एट द कंडक्टर एज वेल एज द शीथ। तो उत्तर आपनकर कोन हेजिवो आपनकर उत्तर जो हेजिवो सी हेजिवो जेटा कि मैक्सिमम रहइबो कंडक्टर सरफेस रे मिनिमम रहइबो शीथ रे रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शीथ आर यूज्ड इन अंडरग्राउंड केबल्स टू। तो आपनकर अंडरग्राउंड केबल जो शीथ व्यवहार हुए ताको कोन पय व्यवहार करता है ए प्रोवाइड प्रॉपर इंसुलेशन, बी प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सी प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर या फिर डी नॉन ऑफ द एबव। उत्तर आपनकर कोन हेजिवो सी हेजिवो जेटा कि प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर कंटेंट को केबल ले होची प्रोटेक्ट करबा पे हमें शीथ रे व्यवहार करथाउ कोथरे यूजी केबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डैश स्पेसिफाई द सेव वोल्टेज दैट द इंसुलेशन ऑफ केबल कैन विथस्टैंड। तो कोनटा सेव वोल्टेज इंसुलेशन केबल पे विथस्टैंड करता है ए मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, बी नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज, सी वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ केबल्स या फिर डी स्पेसिफिक वोल्टेज ऑफ केबल्स। तो उत्तर आपनकर ग्रेडिंग रहिजो वोल्टेज ग्रेडिंग ऑफ केबल्स रहिजो जे कि इंसुलेशन को विथस्टैंड करिवारे हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द केबल यूज्ड फॉर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन। आपनकर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन पे कोन प्रकार केबल व्यवहार करता है ए वल्कनाइज्ड इंडियन रबर केबल्स, VIR केबल्स ता कोइ थाउ। तापरे आपनकर बी ऑप्शन आसला पॉलिथीन इंसुलेटेड केबल्स, सी इलास्टोमर इंसुलेटेड केबल्स या फिर डी गैस फील्ड केबल। तो उत्तर आपनकर डी ही होबो जोटा कि गैस फील्ड केबल डी हे जो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द केबल कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनर टू आउटर। आपनकर केबल जो कंस्ट्रक्शन होता है तयारी होता है ता इनर रु आउटर पर्यंत केमिति का रहइबो तार सीक्वेंस फर्स्ट आसला कंडक्टर, सेकंड इंसुलेशन, थर्ड लीड शीथ या फिर फोर्थ आसला आर्मोरिंग। तो आपनकर सही सीक्वेंस अनुसार आंसर कोन हेजिवो आपनकर आंसर जो सी हेजिवो जोटा दिछि 1 2 3 4 जहां भी सीक्वेंस लिखा है सेटा ही ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा which insulating material is used as hot pouring compound for making joint in underground cable। तो अंडरग्राउंड केबल ले कोन ना hot pouring compound में जॉइंट को तयारी करिया पई यूज करथाय। बाकी सेतरे को मटेरियल हम इंसुलेटिंग मटेरियल भाबरे व्यवहार करथाउ ए पोलामाइन हार्डनर, बी कास्ट आयरन रेजिन कंपाउंड, सी बिटुमिनस कंपाउंड, डी एपॉक्सी कास्ट रेजिन कंपाउंड। उत्तर आपनकर कोन हेजिवो 31 सी हेजिवो बिटुमिनस कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ यूजी केबल। तो यूजी केबल जो बेडिंग इंसुलेशन रो पर्पस कोन थाय ए प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी, बी प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेस, सी प्रोटेक्ट आर्मोरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन या फिर डी प्रोटेक्ट द मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन। तो उत्तर आपनकर कोन हेजिवो डी हेजिवो प्रोटेक्ट मेटालिक शीथ एंड अगेंस्ट कोरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा which test is conducted to locate the faults in UG cable। तो UG cable fault पई कोन टेस्ट करा जाता है लूप टेस्ट, बी एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट, सी ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट या फिर डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। तो उत्तर आपनकर ए हेजिवो लइका कि लूप टेस्ट हेजिवो। परवर्ती क्वेश्चन जिबा देखिया कोन अछि what is the size of neutral conductor compared to the phase conductor in UG cables a same size of phase conductor, b half size of phase conductor, c half 1/4 size of phase conductor, d 1/3 size of phase conductor। उत्तर आपनकर बी हेजिवो जोटा कि हाफ साइज ऑफ phase conductor। नेक्स्ट क्वेश्चन which part of the underground cable is protecting the metallic sheath against corrosion, a serving, c beading, c armoring या फिर d lead sheath। आपनकर उत्तर हेजिवो बी जोटा कि beading हेजिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरग्राउंड केबल्स आर लेड एट सफिशिएंट डेप्थ एज टू आपनकर अंडरग्राउंड केबल जोटा कि सफिशिएंट डेप्थ पर्यंत लेड करथाय केते हेतु सेटा ए मिनिमाइज टेम्परेचर स्ट्रेस, बी मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ शॉक एंड वाइब्रेशन ओइंग टू passing vehicles, c avoid being earthed easily owing to removal of soil या फिर d both a and c। उत्तर आपनकर बी हेजिवो जोटा कि मिनिमाइज करिवो शॉक इफेक्ट्स को एवं ता सहित वाइब्रेशन जो होता है आपनकर व्हीकल्स जो रोड रे चलता है जो वाइब्रेशन होता है ताकू मध्य अवॉइड करिवो। तो ये रही गला आपनकर अंडरग्राउंड केबल को जोटा कि सफिशिएंट डेप्थ रे आउची लेड करिया पई। नेक्स्ट क्वेश्चन द मटेरियल यूज्ड फॉर आर्मोरिंग ऑफ एन अंडरग्राउंड केबल। तो यूजी केबल को आर्मोरिंग करिया पई को मटेरियल व्यवहार करता है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, बी स्टील पाइप टेप या फिर सी एल्युमिनियम या फिर डी आइदर ए और बी। उत्तर आपनकर डी हे जो आइदर ए और बी स्टील टेप किंबा गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर हमें व्यवहार करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा मेटालिक स्टील शील्डिंग इज प्रोवाइडेड ऑन अंडरग्राउंड केबल। तो मेटालिक शील्डिंग जो प्रोवाइड करता है यूजी केबल से कौन पाई ए रिड्यूस थर्मल रेजिस्टेंस, बी रिड्यूस कोरोना इफेक्ट,
सी कंट्रोल द इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टेज स्ट्रेस या फिर डी ऑल ऑफ द एबव उत्तर आपनकर ए हे जिवो जोटा कि रिड्यूस थर्मल रेजिस्टेंस को रिड्यूस करे पय हमें मेटालिक शील्डिंग व्यवहार करथौ यूजी केबल्स रे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा व्हाट इज द टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ यूजी केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप टेस्ट ए प्रकार लूप टेस्ट रे हमें को प्रकार जोटा कि फॉल्ट को यूजी केबल ले पाई परिबा ए ग्राउंड फॉल्ट बी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट सी ओपन सर्किट फॉल्ट या फिर डी वीक इन्सुलेशन फॉल्ट तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो बी हे जिवो जोटा कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा केबल्स यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विस फ्रॉम 33 किलोवोल्ट टू 60 किलोवोल्ट आर आपनकर जो 33 किलोवोल्ट टू 60 किलोवोल्ट पर्यंत आपनकर केबल व्यवहार करैथाय तार होची आपनकर को प्रकार केबल व्यवहार करैथाय ए एक्स्ट्रा हाई टेंशन एंड बी एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल्स बी असला हाई टेंशन केबल्स सी सुपर टेंशन केबल्स डी एक्स्ट्रा वोल्टेज केबल्स तो उत्तर आपनकर कोन हे जिवो उत्तर आपनकर ए हे जिवो जोटा कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोस्ट रिलायबल तो कौन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जोटा कि मोस्ट रिलायबल ए रेडियल बी ट्री सी रिंग मैन सिस्टम या फिर डी ऑल आर इक्वल रिलायबल उत्तर आपनकर कोन हो सी जोटा कि रिंग मैन सिस्टम आपनकर जोटा कि मोस्ट रिलायबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन the most commonly used nominal primary distribution voltage is तो most commonly हम जानते हैं nominal primary distribution voltage कितने a 11 किलोवाट b more than 765 वोल्ट या फिर c 765 किलोवाट या फिर d 400 किलोवाट उत्तर आपनकर कोन हो जिवो a रहि जिवो उत्तर जोटा कि 11 किलोवाट हे जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which of the following statement is a true regarding AC distribution system and DC distribution system तो AC और DC distribution system मध्ये कौन स्टेटमेंट आपनकर ट्रू अछि ए in DC distribution system are voltage drop due to resistance only b in DC AC distribution system the voltage drop due to resistance only c in AC distribution system the effect of inductance is always neglected उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर जोटा कि ए हे जिवो ओनली ए ही ठीक अछि डिस्ट्रीब्यूशन एसी डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रे वोल्टेज ड्रॉप होते कहां पे रेजिस्टेंस पे तो आपनकर ए हे जो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया एज पर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल द ओवरहेड सिस्टम इज रिकमेंडेड स्पान इन केस ऑफ वुडन पोल आपनकर जो ओवरहेड सिस्टम रे इलेक्ट्रिसिटी रूल अनुसार इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल अनुसार आपनकर वुडन पोल्स रो स्पान केते रहिबा दरकार 100 टू 300 मीटर बी 40 टू 50 मीटर सी 50 टू 80 मीटर या फिर डी 80 टू 100 मीटर तो उत्तर आपनकर 40 टू 50 मीटर ही हेजिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन बुझिबा लेट एटा गुटे आपनकर क्वेश्चन देछि जोटा कि कोन ना फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो लेट आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इन डीसी टू वायर विथ मिड पॉइंट अर्थ ट्रांसमिशन सिस्टम व्हाट इज द कॉपर लॉस इन द सिस्टम टू ट्रांसमिशन ऑफ द पावर बाकी यार आंसर मु कहि दोछि बाकी आपन सॉल्यूशन आगो को देखि परिबे ए हि जो आंसर जोटा कि पाई स्क्वायर बाय 2 बी स्क्वायर इनटू आर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा पूर्व ए पी स्क्वायर हबो पाई स्क्वायर में तो ये हे गेला आपन आंसर एठी केमते सॉल्व करै छी एक्सप्लेनेशन से तो देखि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा डैश वोल्टेज कैन बी अवेलेबल फ्रॉम 3 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ए 1 b4 c2 या फिर d 3 उत्तर आपनकर सी हे जो कि 2 वोल्टेज कैन बी अवेलेबल फ्रॉम 3 वायर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा लेट आर बी द रेजिस्टेंस of each conductor in a DC 2 wire midpoint earth transmission system what is the copper loss in the system to transmit the power a 1 by 2 cos square theta b cos square theta c 2 cos square theta या d 2 by cos square theta उत्तर आपनकर ए हे जो जोटा कि 1 by 2 cos square theta सॉल्यूशन इज आपन देखि देबे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आपन देखिबा द फॉलोइंग डिफिकल्टी टू ऑफ रेडियल सिस्टम कैन बी ओवरकम बाय द रिंग सिस्टम तो आपनकर कोन प्रकार डिफिकल्टी रेडियल सिस्टम रे ओवरकम करके हमें रिंग सिस्टम रे पाई परिबा ए हायर लेंथ ऑफ कंडक्टर बी वोल्टेज इज अफेक्टेड मच एट फार अवे लोड फॉर द सबस्टेशन सी फीडर इज कनेक्टेड टू द सप्लाई फ्रॉम द बोथ एंड फिर डी हाई कॉस्ट ऑफ रेडियल सिस्टम उत्तर आपनकर बी हे जो कि वोल्टेज इज अफेक्टेड मच एट फार अवे लोड फ्रॉम द सबस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा द रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम employs तो आपनकर रेसिडेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एप्लाइज करैता है कोनथरे ए 2 फेज 4 वायर बी 3 फेज 4 वायर सी सिंगल फेज 2 वायर फिर डी 3 फेज 3 वायर उत्तर आपनकर कोन हे जो उत्तर आपनकर जोटा कि सी हे जो सिंगल फेज 2 वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन ए यूनिफॉर्म 2 वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूटर दैट इज 200 मीटर लॉन्ग इज लोडेड विथ 2 एम्पीयर्स पर मीटर रेजिस्टेंस इज ऑफ सिंगल वायर is 3 ohm per kilometer calculate the maximum voltage drop if the distributor is fed from one end तो आप लोग करें mathematical calculation based question that is the C answer 24 volt and answer is here with the concept। next question देखिबा
The rated voltage of three-phase power is given as a RMS phase voltage, B peak phase voltage, C RMS line to line voltage या फिर D peak line to line voltage। तो आपको उत्तर C है जो कि RMS line to line voltage। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम द फीडर सप्लाई पावर टू। तो आपको ट्रांसमिशन सिस्टम रे फीडर सप्लाई पावर करता है कहा को, ए ट्रांसफॉर्मर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप या फिर बी सर्विस मैच, सी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डी ऑल ऑफ द एबव। उत्तर आपको जो है सी है जोड़ा कि डिस्ट्रीब्यूटर को ही से पावर सप्लाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसमिशन वोल्टेज डबल ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द सेम पावर कैन बी डिस्पैच कीपिंग द लाइन लॉस। तो आपको जो ट्रांसमिशन वोल्टेज को डबल कर दिया जाए ओरिजिनल वैल्यू, तो आपको सेम पावर डिस्पैच करने कौन लॉस करा पड़ो, ए इक्वल टू द ओरिजिनल वैल्यू, बी हाफ ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, सी डबल द ओरिजिनल वैल्यू, डी 1/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। तो उत्तर आपको सी है जोटा कि डबल द ओरिजिनल वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर एन एसी ट्रांसमिशन लाइन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो आपंकर वॉल्यूम ऑफ कॉपर जो रिक्वायर्ड था एसी ट्रांसमिशन से कहा सहित इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ए करंट, बी वोल्टेज, सी पीएफ या फिर डी बोथ बी एंड सी। उत्तर आपंकर कौन हो, डी है बोथ बी एंड सी जोटा कि वोल्टेज आउ पीएफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, if variable part of annual cost of an account of interest and depreciation on the capital outlay is equal to the annual cost of electrical energy wasted in the conductor, the total annual cost will be the minimum and the corresponding size of conductor will be the most economical. The statement is known as a statement दीजिए तांको कौन से कहाँ कर लो बा कौन स्टेटमेंट दी लीजिए, ए लेंस लॉ, बी केल्विन्स लॉ या फिर सी फैराड्स लॉ या फिर डी ओम्स लॉ। तो आपको ए केल्विन जो स्टेटमेंट दी से लॉ एटा फुल्ली एठी मु लिखि देछि। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हैज गॉट हायर वैल्यू ऑफ एल्यूमिनियम इन कंपैरिजन टू द कॉपर, ऑफ ए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, बी मेल्टिंग पॉइंट, सी थर्मल कंडक्टिविटी या फिर डी स्पेसिफिक ग्रेविटी। उत्तर आपको ए है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। भारत रे में कोन प्रकार मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम व्यवहार करू, ए रेडियल, बी पैरेलल, सी नेटवर्क, डी बोथ ए बी एंड सी। उत्तर आपको कौन है ए है जो कि रेडियल सिस्टम हमें मेनली हमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंडिया रे व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर केवीए ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड पावर वैरीज। तो आपको जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल रहिबो डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट रे सेटा होची केमिति का वैरी करे, ए स्क्वायर ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ सप्लाई एरिया, बी डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू सप्लाई एरिया रो होल स्क्वायर, बी सी क्यूब of linear dimension of supply area, D none of this। उत्तर आपको B है जो directly according to supply area whole square। next question, where the null point of a uniformly loaded distributor feed at equal voltage at both end at lies at a midpoint, E either end, C 2/3 distance from one end या फिर D 1/4 distance from one end। उत्तर आपको A है जो कि midpoint है जो। next question, in a 3DC or in a DC 3 wire distributor using having unequal load on the two sides, A both balancer operates as generators, B both balancer operates as motors, C balancer connected to the lightly loaded side operated as generator, D balancer connected to the heavily loaded side operate as a generator। उत्तर आपको D है वो जो कि balancer connected to the heavily loaded side operate as a generator। next question बढ़िया, what is the loss factor in a distribution system। तो loss factor कौन होगा distribution system रे, अपना उत्तर कौन हम, ए 0.3 इंटू लॉड फैक्टर प्लस 0.7 इंटू लॉड होल स्क्वायर, यहीटा हो उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, इंस्टॉलेशन ऑफ कैपेसिटर एंड सुइटेबल लोकेशन एंड ऑफ ऑप्टिमम साइज ऑफ इन ए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिजल्ट्स इन, 1 इम्प्रूव्ड वोल्टेज रेगुलेशन, बी सेकंड रिडक्शन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लॉसेस, थर्ड रिडक्शन ऑफ केवीए रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। which of the following के स्टेटमेंट होची कोनटा होची फॉरवर्ड होची करेक्ट होची, ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी ऑल ऑफ दिस या फिर डी 3 ओनली। उत्तर आपनकर सी हे जिवो जोटा कि ऑल ऑफ दिस समस्त स्टेटमेंट तारा सेठी करेक्ट होची। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, ये आपनकर मैथमेटिकल क्वेश्चन। तो यार सॉल्यूशन मु कहि दोची 63 बी हबो आंसर फॉर 60 वोल्ट। बाकी फिगर को देखि आपन सॉल्यूशन करिवार अछि जे केते आपनकर वोल्टेज अवेलेबल हो फारदेस्ट पॉइंट रु वोल्टेज तार अवेलेबल केते रहबो सिस्टम रे। तो यार सॉल्यूशन ये एठारे अछि कांसेप्ट। तो ये थिला आज का सेशन समस्त क्वेश्चन, आशा करते समस्त सेशन भल लागतो। पीडीएफ रो पासवर्ड वीडियो मध्य आपको मिल जिवो। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये रहि गेला मु जेतिक आशा करछु 1000 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो गलानी, बाकी 3 क्लासेस ऑलरेडी अछि।
बाकी आप चाहिए जब मुझे 3टा क्लास को नहीं आसबि ना आपंकर 1000 बैंक क्लास तो आसबार ही आसबार अच्छे। थैंक यू फॉर वाचिंग पुणी देखा एक वीडियो सहित बहुत जल्दी से समस्त को